हाय गाइस, मैं एस सलाम। आप लोग का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा। देखिए, मैं आप लोग को आज जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो इकाई अंक आप जरा ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या हम लिखते हैं, जो संख्या लिखते हैं उसका जो फर्स्ट जो डिजिट आपके राइट हैंड की तरफ से जो दिखाई देता है वो यूनिट डिजिट होता है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपके पास में 25 लिखा और 25 लिखा, इसका यूनिट डिजिट जो क्या है वो 5। इकाई अंक क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 137 एक संख्या लिखा, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक भैया 7। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 7। तो जब आप किसी संख्या दूसरी संख्या के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या जो भी डिवाइड करें, तो उसके बाद भी एक संख्या की जो प्राप्ति होती है उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, 26 प्लस 25 मैंने किया, मैंने इसको ऐड किया। जब मैं इसको ऐड किया तो 26 में जब 25 ऐड किया जाएगा तो 51 आ जाएगा, और ऐड करने पर आपके पास एक संख्या प्राप्त हो गई जिसकी इकाई अंक आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? जिसकी इकाई अंक क्या बोलेंगे? 1। जिसकी इकाई अंक क्या बोलेंगे? 1। तो आप संख्या को जोड़िए, घटाइए या गुणा कीजिए, ये सब काम करने के बाद एक संख्या प्राप्त होगी, उसका कुछ ना कुछ इकाई अंक हो। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा और मेरे प्यारे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया 78 लिखा, उसमें से 26 मैंने माइनस कर दिया। तो देखिएगा, ये 8 में से 6 माइनस जो करेंगे तो यहाँ पर 2, और 7 में से भैया 2 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर एक संख्या आई जिसकी यूनिट डिजिट आप क्या देख रहे हैं भैया? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या देख रहे हैं? 2। इकाई अंक क्या देख रहे हैं? 2। या मेरे प्यारे भैया आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, आप 15 गुनी 12 कीजिए, 15 गुनी 12 कीजिए, तो 15 गुनी 12 जब करेंगे मेरे प्यारे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का यूनिट डिजिट क्या बनेंगे? 0। क्या बनेंगे? 0। इकाई अंक क्या बनेंगे? 0। तो आप किसी भी संख्या को आपस में भैया जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, तो करने के बाद गुना भाग या जोड़ घटाव करने के बाद जब एक संख्या की प्राप्ति होगी तो उस संख्या का कुछ ना कुछ इकाई अंक होगा। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, कि भैया इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जब वो मल्टीप्लाई में देगा, अधिक से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। कोई संख्या हो, उसका पावर बड़ा से बड़ा हो, उसका भैया हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल में संख्या लिखी गई हो, उसका इकाई अंक कैसे लिखेंगे या कैसे निकालेंगे। या फैक्टोरियल में कोई संख्या दी गई हो, उसका पावर दे दिया गया हो, उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। या भैया किसी संख्या का पावर दिया गया हो, उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा यहाँ पर करूँगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर देखें मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखा, वायदा कोई संख्या लिखा, 7 लिखा, और 7 का पावर 3 लिखा, तो 7 का पावर 3 लिखा यानी 7 को आप 3 बार गुना करेंगे तो 7 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे 343 आया, और 343 जो आया इसका इकाई अंक क्या दिखाई दिया? 3। इसका इकाई अंक क्या दिखाई दिया? 3। वैसे ही मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर 23 का भैया स्क्वायर कर दिया, 23 का स्क्वायर किया, तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 529 प्राप्त होगा। इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 9। 23 का स्क्वायर करेंगे, उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन जानेंगे, परंतु उसका पावर भैया थोड़ा सा बड़ा दिया जाएगा एग्जाम में, है ना। आपको दे दिया 3768 का पावर 2085,
तो इकाई अंक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, बेसिक बात आपको बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सब पर एक एक डील करके, दो दो डील करके आपको मैं बताऊंगा और बहुत प्यार से समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश करेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे, आपको देखिए कितने अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाता है कि नहीं। यहाँ देखें, चलिए मैं आपको इसका पहले सबसे पहले मैं बेसिक बात बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूँगा, जिससे कि आप यहाँ ध्यान दें। मेरे प्यार में बोलते हैं, अंकों की संख्या होती है ना, कुल 10 होती है। अंकों की जो संख्या होती है कुल कितनी होती है? 10। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मेरे प्यार भाई, जिससे आप अंकों की संख्या देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल अंकों की संख्या 10 होती है। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसमें कुछ अंक के बारे में चर्चा करूंगा, जैसे कि मैं चर्चा करने की कोशिश किया मेरे प्यार में। सबसे पहले मैं 4 और 9 के बारे में विचार करूंगा, फिर उसके बाद में चर्चा करूँगा। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 4, अगर 4 मेरे प्यार भाई, 4 का पावर अगर सम संख्या रख दिया जाए ना, कितना भी बड़ा सम संख्या रख दिया जाए, तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। या 4 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर कुछ भी रख दिया, उसका पावर सम संख्या रख दिया जाए, तो उसके इकाई अंक का क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो 4 के पावर जब भी सम रहेगा, 4 के पावर जब भी सम रहेगा, है ना भैया, तो सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पर 4 लिखा और 4 के पावर जैसे आपने यहाँ पर 2 लिखा, सम। तो भैया 4 गुनी आप 4 करेंगे, 4 गुनी 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 16। और देखिए 16 का इकाई अंक क्या है भैया? 6 आया, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखिए 4 का पावर आप 4 लिखेंगे, 4 के पावर 4 लिखेंगे, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 गुनी 4 गुनी 4। तो मेरे पे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256, 256। तो 256 का इकाई अंक क्या देख रहे हैं? 256 का इकाई अंक क्या देख रहे हैं? 6। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे प्यार भाई, 4 हो और 4 का पावर सम संख्या हो जाए, 4 के पावर क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो जब भी 4 के पावर सम हो और इकाई अंक बोलना हो तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 6, है ना। या 4 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर कितना भी बड़ा संख्या में लेकिन सम हो, तो इकाई स्थान का अंक 6 ही हो। जैसे मैं यहाँ लिख कर आपको बता रहा हूँ कि मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा? सम संख्या। पावर क्या हो जाए? सम संख्या। तो जब पावर सम संख्या हो जाएगा तो इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक हमेशा, इकाई स्थान का अंक हमेशा 6 ही होगा। क्या होगा? 6 ही होगा। या मेरे प्यारे 4 किसी संख्या के अंत में हो, 4 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर सम संख्या, उसका पावर क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए, तो इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक हमेशा 6 ही होगा। इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। तो आपको इतना माइंड में रखना होगा कि मेरे प्यार भाई, 4 के पावर जब भी सम संख्या हो और आपसे पूछा जाए कि भैया उसको हल कीजिए और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर जो संख्या आएगी उसकी इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा 6 होगा। मैंने आपको कुछ छोटी बातें समझा है कि नहीं। अब इस पर एक ऐसे क्वेश्चन देख लिया जाए चलते चलते, जैसे कि मेरे प्यार भाई, मैंने यहाँ पर लिखा 3464 लिख दिया, 3464 लिख दिया और इसका पावर मैंने 1820 लिख दिया। तो मैं पूछा कि मेरे प्यार भाई, तो इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। तो इकाई स्थान
का अंक बताए, अंक बताए। तो आप क्या जानते हैं कि भैया 4 के पावर जब भी सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये पूरे को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है। अगर हम सॉल्व भी पॉसिबल है, हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा मेरे प्यारे भाई, टाइम बहुत लगेगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन भैया हम लोग शॉर्ट बातों को जब जानते हैं तो बहुत जल्दी एग्जाम में आंसर भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 4 है और इस 4 के पावर क्या है भैया 1820, यानी सम संख्या है। तो आप इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक बोल सकते हैं मेरे प्यारे। इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 6 होगा, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बस इतना माइंड में रखिए कि 4 के पावर सम संख्या हो और इकाई स्थान का अंक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। मैं एक और यहाँ पर चर्चा कर दिया, एक और क्वेश्चन की मैंने जिक्र किया कि 2984 यहाँ लिखा गया 2984 और इसका पावर आपके पास में 5762 लिख दिया गया। तो आपसे भैया पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान का अंक बताए, इकाई स्थान का अंक बतावे, इकाई स्थान का अंक बताओ। तो आपने यहाँ पर क्या देखा भैया 4 है और 4 के पावर क्या है, सम। सम का मतलब क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 4 6 8 किसी भी, देखिए कोई भी संख्या हो, है ना, अगर वो संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है तो संख्या क्या है, सम संख्या। या ऐसे बोल सकते हैं किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो सम संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए पावर भी यहाँ पर देखिए 2 है, यानी सम है। तो देखिए 4 के पावर क्या है, सम है। तो इकाई स्थान का, इकाई स्थान का अंक आप बोल सकते हैं क्या होगा, 6 होगा। ये माइंड में आप रखेंगे। 4 के पावर जब भी बाई सम संख्या हो जाए, 4 के पावर जब भी सम संख्या हो जाए तो आप इकाई स्थान का अंक क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। 4 के पावर जब भी सम संख्या हो जाए तो इकाई स्थान का अंक क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, है कि नहीं। तो किसी संख्या के अंत में 4 हो और उसका पावर अगर सम संख्या हो जाए तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट बात हम करते भैया कि यदि 4 के पावर विषम हो, 4 के पावर विषम हो तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या हम लोग देख रहे हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाइयाँ। 4 के पावर सम संख्या हो या 4 किसी संख्या के अंत में उसका पावर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या बोलेंगे आप, 6 बोलेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि मेरे प्यारे भाई 4 के पावर विषम हो, तो मेरे प्यारे भाई 4 के पावर जब भी विषम हो ना तो कंफर्म है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिस तरह आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सेट कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड के नंबर पर बार बार कॉल करते हैं और वो नंबर याद हो जाता है। या गर्लफ्रेंड की बात छोड़िए ना, किसी दोस्त का ही बात कीजिए, किसी दोस्त के पास अगर बार बार कॉल करते देखिए उसका नंबर आपको सेट हो जाता है आपके माइंड में। तो आपके माइंड में भी इसी तरह रखना है कि अगर 4 के पावर सम हो तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 के पावर विषम हो, 4 के पावर क्या हो, विषम हो तो इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक 4 ही हो, है कि नहीं। जिससे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 के पावर, जैसे मैंने 1 लिखा, 4 के पावर क्या लिखा भैया, 1 लिखा, तो 4 का पावर 1 लिखा तो 4 आया, यानी इकाई अंक आप क्या बोल सकते हो भैया, 4। अब यहाँ पे देखिएगा 4 के पावर आप 3 रखिए, 4 के पावर क्या रखिए, 3 रखिए, और 4 के पावर 3 मतलब 4 गुनी 4 अगुनी 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। आप इकाई अंक क्या देख रहे हैं, 4। इकाई अंक क्या बोलेंगे, 4। यहाँ इकाई अंक क्या बोलेंगे, 4। तो आप इतना माइंड में सेट कर लीजिए कि 4 के पावर जब विषम हो ना, 4 के पावर क्या हो, विषम हो, तो कंफर्म है कि इकाई स्थान का अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इकाई स्थान का अंक क्या प्राप्त होगा, तो 4 प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि हम आगे देखते हैं, मेरे प्यारे हम यहाँ शब्द में लिख दे रहे हैं कि मेरे प्यारे अगर 4 का पावर विषम, क्या विषम, विषम संख्या यानी और नंबर, 4 के पावर जब विषम संख्या हो तो मेरे प्यार में देखिएगा इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक हमेशा 4 ही होगा, 4 ही होगा, है ना।
4 के पावर क्या हो भैया, विषम संख्या हो। 4 के पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब 4 के पावर आप विषम रखते हैं, आप पूरे को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद एक संख्या मिलेगी, उसका कंफर्म होगा कि इकाई अंक क्या होगा, 4 है कि नहीं। या 4 मेरे प्यारे भाई, यह 4 किसी संख्या के अंत में हो, यह 4 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर विषम संख्या हो, यानी ऑड नंबर, विषम संख्या हो, तो आप मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक हमेशा, इकाई स्थान का अंक हमेशा 4 ही होगा, इकाई स्थान का अंक हमेशा 4 ही होगा। तो ये माइंड में आपको सेट करके रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ, जिससे कि आप यहाँ देखेंगे 2994 मैंने लिखा और इसका पावर मैंने लिख दिया 1827। देखिए पावर विषम है, तो आपसे पूछा जा रहा है इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें, इकाई स्थान का अंक क्या है। तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि 2994 का पावर आपके पास दिया गया है 1827, जिसको हम सॉल्व करें डिटेल से बारी बारी से भैया। 2994 को हम लोग मल्टीप्लाई करें और तो इकाई अंक निकालें, तो निकाल तो सकते हैं, परंतु भैया एग्जाम हॉल में उतना वक्त हम लोग के पास में नहीं होता है। तो माइंड में आप सेटअप कर लीजिए कि 4 के पावर जब विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 है और पावर क्या है, विषम है, तो 4 है और पावर क्या है, विषम है। जब इसको हम पूरा डील कर देंगे तो इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक कितना होगा भैया, 4 होगा। इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 4। तो माइंड में इतना सेटअप करके रखिए कि 4 के पावर अगर विषम संख्या हो तो कंफर्म है कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 4 होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिया, 3474 का पावर मैंने यहाँ लिख दिया 5763। तो आपसे मैंने पूछा कि इकाई स्थान का अंक, तो इकाई स्थान का अंक बतावे, यानी इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो आपको बस माइंड में इतना सेट रखना है, जिस तरह आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी की नामों को याद रखते हैं, है कि नहीं, किसी व्यक्ति की नामों को याद रखते हैं या किसी चीज़ को, किसी का नंबर आप याद रखते हैं, है ना। जैसे कि आपकी फ्रेंड का नंबर आपके माइंड में सेट रहता है, समझ रहे हैं ना, कौन से फ्रेंड का नंबर आपके माइंड में सेट रहता है कि नहीं। भले आपके मोबाइल में वो नंबर सेव हो या ना हो, आंख बंद कभी डायल कीजिएगा तो वो डायल हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही माइंड में सेटअप करके रखिए कि 4 का पावर जब भी क्या हो, विषम संख्या हो, तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। इकाई स्थान का अंक वहाँ क्या हो जाएगा, 4। कब हमेशा बोल रहे हैं, जब विषम होगा तो हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे प्यार में देखिएगा ये संख्या है और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और इस 4 का भैया देखिए पावर क्या दिखाई देगा, विषम संख्या। तो आप इकाई अंक बोल सकते हैं, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक आप क्या बोलेंगे भैया, 4 बोलेंगे, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको 4 पर चर्चा किया कि अगर 4 के पावर सम होगा तो इकाई स्थान का अंक भैया 6 बोलेंगे, और 4 के पावर जब विषम हो तो इकाई स्थान का अंक 4 ही बोलेंगे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट यानी 9 के बारे में आप जानेंगे, है कि नहीं। 9 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं भाई, अगर आपके पास दे दिया जाए 9 और 9 का पावर सम संख्या दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 9 का पावर सम संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि भैया उसका कैलकुलेशन करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप जेहन में अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, इसको सेट कर लीजिए कि मेरे प्यार भाई अगर 9 का पावर अगर सम हो जाए तो इकाई स्थान का अंक हमेशा 1, इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि बुआ हमने लिखा कि मेरे प्यार भाई 9 का पावर 2 लिखा, यानी सम लिखा, तो आप 9 गुनी 9 करेंगे तो 9 9 81 प्राप्त हो जाएगा। और यूनिट डिजिट यहाँ पर देख रहे हैं क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक
आपको 1 मिल गया, इकाई अंक क्या मिल गया, 1 मिल गया, है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 9 का पावर 4 लिखा तो 9 को आप 4 बार गुना करेंगे, 9 गुनी 9 गुनी 9 गुनी 9, है कि नहीं। तो आप ये देखिए 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81, अब फिर 81 में 9 से गुना करेंगे 729, और 729 में अगर आप 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 बचेगा भैया 8, और 2 9 18, है ना, 18 8 26 के 6 बचेगा 2, 7 9 63 और 2 भैया क्या हो जाएगा आपके पास 65। देखिए 9 9 81 के 1 भैया बचा क्या 8, 2 9 18, 8 भैया जोड़ देंगे तो 26 के यहाँ क्या हो जाएगा 6 बचेगा आपके पास में 2, 7 9 63 और 2 क्या हो जाएगा 65। जब इसको आप मल्टीप्लाई किए तो 65 61 आया, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, तो 1 है। इकाई अंक क्या है, तो 1 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इकाई अंक क्या है, 1 है। तो आपके माइंड में इसको ये सेट करके रखना पड़ेगा कि मेरे प्यारे भाई 9 का पावर अगर सम संख्या हो, क्या हो, 9 का पावर सम संख्या हो तो आप बोल सकते हैं कि इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे कि आपको मैं इधर लैंग्वेज में भी लिख दे रहा हूँ, अगर 9 है और उसका पावर क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर, तो इकाई स्थान का अंक आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे, इकाई स्थान का अंक बोल सकते हैं, इकाई स्थान का अंक। आप इस स्थिति में हमेशा क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, तो 1 ही बोलेंगे। इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि 9 का पावर जब सम संख्या हो तो उसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखा जाए कि अगर 9 किसी संख्या के अंत में, 9 किसी संख्या के अंत में और उसका पावर क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, उसका पावर क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि मेरे प्यारे भाई इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक बोलेंगे, इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या बोलेंगे भैया, 1 होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आपके जेन में सेट रखना पड़ेगा कि मेरे प्यार भाई 9 का पावर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया 3719 और इसका पावर मैंने सम संख्या लिख दिया मेरे प्यारे भाई 1640, क्या है, सम संख्या। तो मैंने पूछा कि इकाई स्थान का अंक बता, इकाई स्थान का अंक बराबर व्हाट, मैं ये पूछूं। तो देखिए 9 है यहाँ पर और 9 का पावर क्या है, सम है, तो आप इकाई अंक क्या बोल देंगे डायरेक्ट, 9 का पावर सम है तो इकाई अंक बराबर क्या बोल देंगे, 1। यही आपका कंप्लीट आंसर। तो आपको जेन में सेट रखना पड़ेगा कि मेरे प्यार भाई 9 का पावर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि एक और बात, अगर यहाँ पर इसको चेंज कर दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर 7500 में 59 लिख दिया और इसका पावर मैंने यहाँ लिख दिया 1668 लिख दिया। तो देखिए यहाँ 9 है और इसका पावर क्या है, सम संख्या है, तो आप इकाई अंक बोलेंगे। सर इसको पूरा जब हम डील कर देंगे तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। तो 9 का पावर जब भी सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या बोलेंगे, 1 होगा, जो का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके विषम के बारे में। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर 9 का पावर सम संख्या हो तो उसके इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। 9 किसी संख्या का अगर अंत में है उसका पावर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक क्या प्राप्त होगा, 1। पूरे को डील करना सॉल्व करने पर, लेकिन उतना वक्त हम लोगों के पास में नहीं होता। अब यहाँ पर जानेंगे 9 का पावर विषम। तो जब भी 9 का पावर विषम हो तो इकाई स्थान का अंक कंफर्म है कि 9 ही होगा। 9 का पावर जब भी विषम हो तो कंफर्म है कि इकाई स्थान का अंक 9 ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 का पावर 1 लिखा मेरे प्यारे विषम है, इसको कैलकुलेशन क्या रहेगा, क्या आएगा, 9 ही होगा। यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा हम लोग के पास में, 9 आ जाएगा। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 9।
अब मैंने 9 का पावर मैंने जैसे 3 लिखा मेरे प्यारे भाई, तो 9 को आप 3 बार गुना करेंगे, 9 गुनी 9 गुनी 9, तो 9 9 81, 81 9 729, और गुना करने पर भैया जो आपके पास एक संख्या आई उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या प्राप्त हो भैया, तो इकाई अंक 9 प्राप्त हो। तो आपको ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि मेरे प्यारे भाई कि अगर 9 का पावर क्या हो, विषम संख्या हो, 9 का पावर क्या हो जाए, विषम संख्या, तो इकाई स्थान का अंक आप बोलेंगे भैया, इकाई स्थान का अंक हमेशा, इकाई स्थान का अंक हमेशा 9 ही होगा। क्या होगा, 9। तो 9 का पावर जब भी भैया विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा। या 9 किसी संख्या के अंत में, 9 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर विषम संख्या हो, तो आप यहाँ बोलेंगे क्या, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा, हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा। ये आपके जेल में इसको सेट रखना चाहिए, है कि नहीं। जेल में आप लोग क्या क्या सेट रखते हैं, सारी दुनिया को रख लेते हैं, मालूम नहीं क्या गर्लफ्रेंड को रखा होगा सब, मालूम है क्या, इससे कोई अंदाजा रहता है। अरे मोहब्बत करो तो किसी एक से करो, मोहब्बत करो तो किसी एक से करो और दिलो दिमाग से, बहुत सुकून मिलता है। चलिए याद रखिए, तो हमने क्या बोला कि 9 का पावर अगर क्या हो, 9 के पावर क्या हो, अगर विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा। 9 किसी संख्या के अंत में हो और उसका पावर विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक हमेशा 9 ही होगा, है कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे आपके पास में 2739 हो गया और इसका मैंने पावर डाल दिया 1317, तो इकाई स्थान का अंक बताना है, तो इकाई स्थान का अंक बताना, इकाई स्थान का अंक क्या होगा मेरे प्यारे। तो देखिए मैंने क्या बताया कि 9 का पावर जब विषम हो, 9 का पावर क्या हो, विषम हो, तो देखिए 9 का पावर ये क्या दिख रहा है, विषम, तो इकाई स्थान का अंक आप क्या बोलेंगे, इकाई स्थान का अंक क्या बोलेंगे, 9 ही होगा, इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 9। ये माइंड में आपको सेट रखे। देखिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ लास्ट में, 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक 6 होगा, 4 का पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक 4 होगा, 9 का पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक 1 होगा और 9 का पावर विषम संख्या हो तो इकाई स्थान का अंक 9 ही होगा, है कि नहीं। मैं अभी पूरा आपको यूनिट डिजिट के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया, सिर्फ भैया 10 अंकों में से मैंने मात्र 2 अंक के बारे में जिक्र किया, है कि नहीं, 2 अंक के बारे में जिक्र किया। कोई भी भैया इसमें कोई परेशानी नहीं होने, अंक कोई भी आए, है ना, आराम से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा आपको यूनिट डिजिट का, उसमें मैं एक हनुमान गियर वाला बात बताऊंगा, हनुमान गियर वाला, जिसको देखते ही आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, इसको भी तो देखते ही डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो मेरे प्यार भाई देखिएगा, थोड़ा सा 2 3 7 8 या ये ऐसा डिजिट है, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, लेकिन इसको भी बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हैं, बिना पेन कॉपी का आंसर निकाल सकते हैं। तो 10 में से मेरे प्यार भाई 4 अंक अलग बात है और 6 अंकों का अलग बात है, और एक जो मैं रूल बताऊंगा वो सब पर लागू है कि नहीं। मैं तो यहाँ स्पेशल चर्चा कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट मैंने अभी समाप्त नहीं किया, अभी इसके बारे में और कुछ मुझे बताना है जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, है कि नहीं। तब तक आप वेट करें, क्या करें, वेट करें। किसी और के लिए आप लोग वेट करते हैं तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। आपको कोई बुला दी 10 बजे और खुद आई 11 बजे, है कि नहीं, तो आप क्या करते, वेट करते, आप क्या करते, वेट करते। लेकिन तो भी आप नाराज नहीं होते भाई, तो नाराज हो जाते होते हैं ना, तो जो आपकी फ्रेंड है ना वो चुटकियों में आपको मना लेते भाई। अगर आपसे लेट हो गया तो भाई बवाल, क्या है, बवाल, लगेगा कि भूकंप आ गया, पूरा पृथ्वी हिल गई, है कि नहीं। तो मेरे प्यार भाई आप कभी लेट मत कीजिएगा, है ना। मती जी के सामने तुरंत टाइम पर पहुंच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा। मती जी मतलब आपकी जो मती जी हो, मैं ये नहीं जानता। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय।